हेलो दोस्तों, ये है बायोलॉजी क्लास 10 जैव प्रक्रम एवं पोषण। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए यहाँ पर है पार्ट 1 बायोलॉजी क्लास 10 जैव प्रक्रम एवं पोषण। ये जो हेडिंग है जैव प्रक्रम, ये क्या है? तो ये देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पोषण का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, पोषण का मतलब है वह विधि जिससे जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर वह विधि जिससे जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उन्हें पोषण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए जो जीव है, यहाँ पर क्या लिखा है? वह जीव, वह विधि। ये पोषण क्या है? एक विधि है, ठीक है, जिससे जीव जो है पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं, पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आशा हो कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पोषण की विधि भी होती है। जिस प्रकार पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव सर्वाहारी भी होते हैं। तो यहाँ पर उससे कुछ अलग पढ़ना है 10 क्लास में। तो देखिए, इसमें है पोषण की 2 विधि है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है पर पोषण। अब बारीकी से एक एक कर दोनों को अच्छे तरह से समझेंगे। तो देखिए, पहले है स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं ही अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषण या स्वपोषी कहा जाता है। जैसे में हरे पौधे, उसमें क्या पाया? क्लोरोफिल। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दूसरा आता है पर पोषण। तो अब देखिए पर पोषण क्या है? ऐसे जीव जो अपने भोजन करने के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहकर संश्लेषित करते हैं, उन्हें पर पोषण कहा जाता है। जैसे कि स्वपोषण जो था, वो जो जीव थे वो भोजन सिर्फ अपने से ही बना लेते थे। पर जो परपोषण में है, वो जीव जो है दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे में ले लीजिए मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बना सकता है? नहीं बना सकता। कवक ये भी नहीं बना सकता। ठीक, अब देखिए परपोषण जो है, तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं परपोषण कि यहाँ 3 प्रकार होते हैं। देखिए, परपोषण जो आप वह जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। तो ठीक है, तो जानते हैं कौन कौन। देखिए, पहला है मृतजीवी। पहला क्या है? मृतजीवी। दूसरा है परजीवी। तीसरा है प्राणी संपोषी। तब इन तीनों का उदाहरण हम लोग एवं इसको क्या कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहला जो है मृतजीवी, क्या है? अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो गाय भैंस मर जाती है, या तो आदमी बाहर फेंक देते हैं, कहीं बड़ी जगह पर ले जाकर फेंक देते हैं, या फिर कहीं और, या ज़मीन में गाड़ देते हैं। ज़मीन में जब गाड़ देते हैं वो तो गल जाएगा, और जो बाहर फेंके हुए रहते हैं तो वो गलता नहीं है। तो अब देखेंगे 10 या 15 दिन के बाद वो उसका सिर्फ हड्डी ही बचता है, जबकि वो ना उसे जलाया गया है ना उसे ज़मीन में गाड़ा गया है। तो वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं? तो वहाँ पर इसका काम सिर्फ मृतजीवी ही करता है। मृतजीवी किसी भी
मृत्यजीवी किसे कहते हैं? देखिए, प्रपोषण की एक ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत्यु पौधे एवं कार्बनिक, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रपोषण की एक ऐसी विधि, प्रपोषण क्यों? क्योंकि यह इसका एक विधि है कि एक ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत्यु पौधे, मृत्यु जो मरा हुआ पौधा है, एवं जीव से अपने शरीर की संपूर्ण सतह, जो उसमें उसमें काई वही लग जाता है ना, देखिएगा कि उसमें हरे हरे पौधे, हरे हरे टाइप के कुछ कीड़े लग जाते हैं, वही ये मृत्यजीवी कहलाते हैं। गाय भैंस अगर आपको कहीं फेंका हुआ मिलेगा तो आप देख सकते हैं उसमें। प्रपोषण की एक ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत पौधे एवं जीवों से अपने शरीर के संपूर्ण सतहों के द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृत्यजीवी कहा जाता है। हम लोग के शरीर में कार्बन तरह का कुछ पदार्थ लिक्विड होता है, उसी को इसमें बताया गया है कार्बनिक पदार्थ। ठीक, जो कार्बनिक पदार्थ मरने के बाद वो कार्बनिक पदार्थ को घुलने लगते हैं तो वो बाहर भी आने लगते हैं, तो ये मृत्यजीवी क्या करते हैं, उसी को अपना शिकार बनाते हैं और उसको धीरे धीरे खा पी कर 10 या 15 दिन के अंदर जो भी पेड़ पौधे जो गिरे हुए रहते हैं सड़े गले, उसको खा कर ये साफ कर देते हैं। अगर ये इस दुनिया पर नहीं रहते तो लाखों की ढेर इसी प्रकार रहती। आशा होगा कि आपको समझ में आ गई होगी। अगली बार में हम लोग इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे इसको तुरंत याद किया जा सकता है और कैसे बिना एग्ज़ाम में पढ़े हुए भी आप पास कर सकते हैं।